नमस्कार प्रिय दर्शकों। आज की यह कथा केवल गंगा में स्नान से पापों के नाश होने की अवधारणा को नहीं बताएगी, बल्कि भगवान शिव, माता पार्वती और एक शापग्रस्त राजा की यात्रा को भी दर्शाएगी, जो स्वयं इस सत्य को खोजने निकलता है। प्राचीन समय की बात है। हिमालय की गहरी घाटियों के बीच स्थित एक वैभवशाली राज्य था, महेंद्रपुर। इस राज्य का राजा चंद्रकेतु पराक्रमी, न्यायप्रिय और विद्वान था, लेकिन उसकी आत्मा एक भयंकर पाप से ग्रसित थी, जिसे उसने कभी जाना ही नहीं था। एक रात राजा को एक भयानक सपना आया। उसने देखा कि वह एक अंधकारमय जंगल में खड़ा है, जहां से असंख्य मृत आत्माएं निकल रही थीं। वे रो रही थीं, चिल्ला रही थीं और राजा से मुक्ति की भीख मांग रही थीं। अचानक आकाश में एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई। उसका तेज इतना प्रचंड था कि राजा उसकी ओर देख भी नहीं सका। स्त्री की आवाज गंभीर थी, राजा चंद्रकेतु, तुम्हारा अंत निकट है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा एक घोर पाप से बंधी हुई है। यदि तुम इस श्राप से मुक्त नहीं हुए तो तुम्हारी आत्मा सदा के लिए नरक में भटकती रहेगी। राजा भयभीत होकर चिल्लाया, कौन हो तुम और कौन सा पाप? मैंने तो सदैव धर्म के मार्ग पर चलने का प्रयास किया है। दिव्य स्त्री ने उत्तर दिया, तुम्हारे पूर्व जन्म का एक गुप्त पाप तुम्हारे पीछे साया बनकर चल रहा है। केवल गंगा ही तुम्हें मुक्त कर सकती है। जाओ और स्वयं महादेव से इसका रहस्य पूछो। यह कहकर वह आकृति विलीन हो गई। राजा नींद से जाग उठा। उसका शरीर पसीने से भीगा हुआ था और मन में अनगिनत प्रश्न उमड़ रहे थे। गंगा, लेकिन गंगा केवल एक नदी है, वह कैसे मेरे पाप धो सकती है? राजा ने सोचा, लेकिन वह इस रहस्य को जानने के लिए व्याकुल हो उठा। अगले ही दिन उसने अपने महामंत्री से कहा, मुझे काशी जाना होगा। वहां मैं स्वयं भगवान शिव से इस रहस्य का उत्तर लूंगा। राजा चंद्रकेतु अपने घोड़े पर सवार होकर अपनी सेना और कुछ ऋषियों के साथ काशी की ओर बढ़ा। रास्ते में कई विचित्र घटनाएं हुईं। पेड़ों पर बैठे पक्षी रहस्यमयी ध्वनियां निकाल रहे थे। नदी का पानी अचानक लाल हो गया और कई बार अजीब छायाएं राजा के सामने आकर विलीन हो जाती। जब वह एक पुराने साधु के आश्रम पहुंचा तो वह साधु राजा को देखकर मुस्कुराया। राजा चंद्रकेतु, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। राजा चौंक उठा, आपको मेरा नाम कैसे पता? साधु ने कहा, तुम्हारी आत्मा का भार इतना भारी है कि पूरी सृष्टि उसे महसूस कर रही है। लेकिन ध्यान रखो, हर पाप केवल गंगा में स्नान से नहीं धुल सकता। असली शुद्धि तब होती है जब आत्मा स्वयं पश्चाताप के जल में डुबकी लगाती है। राजा और अधिक उलझन में पड़ गया, लेकिन अब वह पीछे हटने को तैयार नहीं था। राजा अंततः काशी पहुंचा और महादेव के मंदिर में जाकर ध्यान में बैठ गया। कई दिनों तक बिना जल ग्रहण किए उसने तपस्या की। अंततः भगवान शिव प्रसन्न हुए और प्रकट हुए। राजन, तुम गंगा के रहस्य को जानना चाहते हो? महादेव ने गंभीर स्वर में पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, क्या सच में गंगा में स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं? भगवान शिव मुस्कुराए। गंगा केवल जल नहीं, बल्कि साक्षात मोक्ष की धारा है। लेकिन पाप केवल बाहरी स्नान से नहीं मिटते। जो व्यक्ति सच्चे हृदय से पश्चाताप करता है, केवल वही गंगा के जल से शुद्ध हो सकता है। तभी माता पार्वती वहां प्रकट हुई। हे नाथ, इस राजा को इसकी यात्रा का असली उद्देश्य समझाइए। भगवान शिव बोले, राजा चंद्रकेतु, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे पूर्व जन्म का कौन सा पाप तुम्हें बांधे हुए है? राजा की आंखों में जिज्ञासा उमड़ पड़ी। नहीं प्रभु, कृपया बताइए।
भगवान शिव ने अपना त्रिनेत्र खोला और राजा को उसके पूर्व जन्म का दृश्य दिखाया। भगवान शिव ने त्रिनेत्र खोला और राजा चंद्रकेतु की आंखों के सामने समय का पर्दा हट गया। वह देख रहा था एक प्राचीन नगर जिसकी गलियां स्वर्ण से जड़ी थीं और लोग हर्षोल्लास से भरे थे। वह कौन सा नगर है? राजा ने विस्मय से पूछा। महादेव बोले, यह सौराष्ट्र है और यह नगर तुम्हारा ही था जब तुम राजा सत्यकेतु थे। राजा आश्चर्यचकित था। उसने स्वयं को एक भव्य सिंहासन पर बैठे देखा। वह एक शक्तिशाली और पराक्रमी राजा था। लेकिन तभी एक दृश्य उभरा। एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी और पुत्री के साथ राजमहल के द्वार पर खड़ा था। उसकी आंखों में करुणा थी। महाराज, मेरी पुत्री का विवाह निश्चित हो चुका है, लेकिन मेरे पास धन नहीं है। कृपया मुझे कुछ सहायता प्रदान करें। ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कहा। लेकिन राजा सत्यकेतु ने ठहाका लगाया। मूर्ख ब्राह्मण, क्या मैं हर किसी की सहायता करता रहूं? यह मेरा धन है, इसे मैं किसी पर व्यर्थ नहीं गवा सकता। ब्राह्मण ने कई बार प्रार्थना की, लेकिन राजा ने उसे अपमानित कर महल से बाहर निकलवा दिया। ब्राह्मण दुखी मन से चला गया और कुछ दिनों बाद उसकी पुत्री भूख और अपमान से तड़प तड़प कर मृत्यु को प्राप्त हुई। उसकी मृत्यु से क्षुब्ध होकर ब्राह्मण ने भगवान शिव की घोर तपस्या की और उनसे एक वरदान मांगा। हे महादेव, जो राजा इतना निर्दयी था उसे अगले जन्म में पाप के भार से मुक्त न होने का श्राप मिले। भगवान शिव ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर कहा, तथास्तु। यह दृश्य देखते ही राजा चंद्रकेतु के शरीर में कंपन होने लगा। हे महादेव, तो क्या मैं वही राजा सत्यकेतु हूँ? हाँ, भगवान शिव बोले, तुम्हारा पाप केवल धन न देना नहीं था, बल्कि एक निर्दोष कन्या की मृत्यु का कारण बनना था। राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने बहुत बड़ा अपराध किया, तो क्या गंगा में स्नान करने से यह पाप मिट सकता है? भगवान शिव गंभीर स्वर में बोले, सिर्फ गंगा में स्नान करने से नहीं, जब तक तुम्हारा हृदय सच्चे पश्चाताप से नहीं भरेगा, तब तक गंगा का जल तुम्हें शुद्ध नहीं कर सकता। राजा चंद्रकेतु महादेव के चरणों में गिर पड़ा। तो मुझे क्या करना होगा प्रभु? भगवान शिव मुस्कुराए। गंगा स्वयं तुम्हें बुलाएंगी। जाओ और उस मार्ग पर चलो जो स्वयं गंगा तुम्हारे लिए बनाएंगी। राजा चंद्रकेतु ने महादेव की आज्ञा का पालन किया और वह गंगा की खोज में निकल पड़ा। लेकिन यह कोई साधारण यात्रा नहीं थी। जैसे ही उसने काशी से प्रयागराज की ओर प्रस्थान किया, अजीब घटनाएं घटने लगीं। रात में जब वह अपने शिविर में सो रहा था, तो उसे दूर से एक स्त्री की करुणामयी आवाज सुनाई दी। राजा, मुझे न्याय दिलाओ। उसके घोड़े अचानक भयभीत होकर भागने लगते थे। मार्ग में वृक्षों की छायाएं किसी रहस्यमय शक्ति से हिलती डुलती प्रतीत होती थीं। राजा समझ चुका था कि यह कोई सामान्य यात्रा नहीं है। एक दिन जब वह गंगा के किनारे पहुंचा, तो उसने देखा नदी का जल शांत था, लेकिन जैसे ही उसने उसमें उतरने की चेष्टा की, एक प्रचंड लहर उठी और जल में से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई। उनका तेज अपार था। यह थी माँ गंगा। राजा चंद्रकेतु, तुम यहाँ क्यों आए हो? गंगा की वाणी गंभीर थी। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे माँ, क्या आपके जल में स्नान करने से मेरे पाप मिट सकते हैं? माँ गंगा मुस्कुराईं, लेकिन उनकी आंखों में गंभीरता थी। राजा, मेरा जल अमृत के समान है, लेकिन मैं केवल उन्हें शुद्ध कर सकती हूँ जो स्वयं पश्चाताप की अग्नि में जल चुके होते हैं। राजा ने श्रद्धा से पूछा, तो मुझे क्या करना होगा माँ? गंगा ने जल में अपनी हथेली डुबोई और एक चमकता हुआ प्रकाश उभरा। उस प्रकाश में एक मार्ग दिखा जो हिमालय की ओर जाता था। जाओ और उस आत्मा से क्षमा मांगो
जिसने तुम्हारे कारण अपना जीवन खो दिया था। जब वह तुम्हें क्षमा कर देगी तभी मेरा जल तुम्हें शुद्ध कर पाएगा। राजा ने प्रणाम किया और उस मार्ग पर बढ़ चला, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह मार्ग केवल शारीरिक यात्रा नहीं बल्कि आत्मा की परीक्षा भी थी। राजा चंद्रकेतु माँ गंगा की आज्ञा का पालन करते हुए हिमालय की ओर बढ़ चला। यह यात्रा आसान नहीं थी। जैसे जैसे वह ऊंचाई पर चढ़ रहा था, हवा भारी होती जा रही थी और वातावरण में एक अजीब सा कंपन था। रात के समय जब वह एक घने जंगल में रुका तो उसे अचानक दूर से किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। कौन है वहाँ? राजा ने पुकारा। कोई उत्तर नहीं आया, लेकिन आवाज़ तेज होती गई। जब राजा ने मशाल जलाकर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। एक भूतिया स्त्री सफ़ेद साड़ी में खड़ी थी। उसकी आंखें खाली थीं, चेहरा मुरझाया हुआ था और वह धीरे धीरे राजा की ओर बढ़ रही थी। राजा चंद्रकेतु, उसकी आवाज़ फुसफुसाहट की तरह थी। क्या तुम मुझे पहचानते हो? राजा के शरीर में झुर्री दौड़ गई। तुम कौन हो? मैं वही कन्या हूँ जिसकी मृत्यु तुम्हारे कारण हुई थी। राजा कांपने लगा। उसने देखा कि स्त्री का रूप बदलने लगा। अब वह एक छोटी लड़की की छवि में आ गई थी। यह वही ब्राह्मण की पुत्री थी जो उसके पूर्व जन्म में भूख से मर गई थी। क्या तुम मुझे क्षमा करोगी? राजा की आंखों से आंसू बह निकले। स्त्री की आत्मा कुछ क्षण के लिए शांत हो गई, लेकिन फिर उसकी आवाज़ कठोर हो गई। क्षमा? क्या तुम मेरे माता पिता का दर्द भूल सकते हो? क्या तुम मेरी उस तड़प को मिटा सकते हो? राजा चुप हो गया। वह जानता था कि केवल शब्दों से क्षमा नहीं मिल सकती, उसे अपनी आत्मा से प्रायश्चित करना होगा। भूतिया आत्मा ने राजा को एक तालाब की ओर इशारा किया। यह तुम सच में पश्चाताप करना चाहते हो तो इस तालाब में प्रवेश करो, लेकिन यह जल केवल उनके लिए है जो सच्चे हृदय से अपने अपराध को स्वीकार करते हैं। राजा ने बिना किसी संकोच के तालाब में कदम रखा, लेकिन जैसे ही वह पानी में घुसा, जल में आग की लपटें उठने लगीं। वह चीख उठा। यह कोई साधारण पानी नहीं था, यह उसके भीतर के पापों की अग्नि थी। उसे अचानक अपने पूर्व जन्म के सभी कर्म याद आने लगे। गरीब ब्राह्मण की प्रार्थना, उसकी पुत्री की दर्दनाक मृत्यु, अपनी शक्ति और अहंकार का दुरुपयोग। राजा दर्द से तड़प उठा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने आंखें बंद की और सच्चे हृदय से कहा, हे देवी, यदि मेरा पश्चाताप सच्चा है तो मुझे इस अग्नि में भस्म होने दो, लेकिन यदि मैं वास्तव में सुधार के योग्य हूँ तो मुझे क्षमा कर दो। कुछ क्षणों के लिए चारों ओर सन्नाटा छा गया। फिर आग अचानक शांत हो गई। जल में से एक दिव्य प्रकाश निकला और वह आत्मा मुस्कुराने लगी। राजा चंद्रकेतु, तुम्हारी आत्मा अब शुद्ध हो गई है। जाओ, माँ गंगा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। राजा जब वापस गंगा के किनारे पहुंचा तो गंगा स्वयं जल से प्रकट हुई। क्या तुम समझ पाए कि गंगा में स्नान करने से पाप क्यों धुलते हैं? माँ गंगा ने पूछा। राजा ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, गंगा केवल जल नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि का प्रतीक है। जब तक मनुष्य सच्चे हृदय से पश्चाताप नहीं करता, तब तक कोई भी पवित्र जल उसे शुद्ध नहीं कर सकता। माँ गंगा ने प्रसन्न होकर कहा, अब तुम मोक्ष के योग्य हो। आओ, मेरे जल में स्नान करो। राजा ने गंगा में प्रवेश किया। जैसे ही उसने जल को स्पर्श किया, उसकी आत्मा हल्की हो गई। मन से सारे बोझ उतर गए और वह एक नई ऊर्जा से भर गया। जब राजा गंगा से बाहर आया तो उसकी काया दिव्य हो चुकी थी। वह अब कोई साधारण राजा नहीं था, वह एक मुक्त आत्मा बन चुका था। भगवान शिव और माता पार्वती आकाश से प्रकट हुए। राजा चंद्रकेतु, तुमने सच्चे अर्थों में मोक्ष प्राप्त कर लिया है। भगवान शिव बोले। माँ पार्वती मुस्कुराईं
और अब तुम इस संसार में सत्य और धर्म का संदेश फैलाओगे। राजा ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। इसके बाद वह अपने राज्य वापस गया और अपने जीवन को पूरी तरह धर्म और परोपकार में लगा दिया। गंगा का रहस्य अब उसके हृदय में था। सच्चा मोक्ष केवल बाहरी स्नान से नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि से प्राप्त होता है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि गंगा केवल एक नदी नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि का प्रतीक है। जब तक मनुष्य अपने पापों का सच्चा पश्चाताप नहीं करता, तब तक कोई भी बाहरी उपाय उसे मोक्ष नहीं दिला सकता। प्रिय दर्शकों, आज की यह कथा यहीं संपन्न होती है। आपको हमारे द्वारा सुनाई गई ये कथा कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और इसी प्रकार की यदि आप भविष्य में वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। पूरा वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद।